मजियाराम गुड़ीत नायके को आपने सेन कोनो निहार आवरण माजी बाबा कोआ गुड़ीत नायके कोआ जोग माजी तो कोआ परानिक तो कोआ सनाम कोआ जे मानदे राशि तालना ओना हो दुगुनाइन बिनाव का तपया आतु दिसोम समाज को बंचा दोए पे और आसार रे उमुलते बहुत तड़ा मका नियाबार नोडे आसार छपा ती छपाई गुणो आयकना ओनाते 2 नंबर एबीएम मसीरे ती छपा नियाबार गुरुजी गुणो आयकनाए ओनाते ती छपा पे वोटा और जितना भी साथी लोग है इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में हिस्सा ले। ममता देवी को जिताएंगे ना? जिताएंगे। जोर से बोले जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? पक्का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद। सम्मान योजना से पूरे राज्य की महिलाएं, माताएं, बहनें, सारे लोग आपके पक्ष में गोलबंद में आमंत्रित करता हूं अपने नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को वहां आए और हम सबों को संबोधित करने का काम करें। आज यहाँ रामगढ़ विधानसभा के इस दुलमी प्रखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी हमारे दुलमी प्रखंड के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, भैया हाथ जोड़ते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। जोहार जोहार जोहार। जोहार। आज आप सबको मालूम है झारखंड विधानसभा का चुनाव का घंटी बज चुका है और पहला चरण का चुनाव प्रचार प्रसार समाप्ति हो चुका है। यहाँ अब ये दूसरा चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है। एक लंबी दूरी तय करते हुए अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा पहुंचे हैं और भी कार्यक्रमों में जाना है। हम लोग बहुत कम समय के लिए आए हैं, 10-12 मिनट। आपको बहुत मोटा बात हम बताएंगे। सड़क, पुल, पुलिया के बारे में तो बाकी हमारे कार्यकर्ता नेता आपको बता भी देंगे। आज आपके बीच में रामगढ़ विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर हमारी चल रही सरकार और हमारे आंख कान नाक का नेतृत्व करने के लिए फिर से आपके बीच में ममता देवी कांग्रेस की प्रत्याशी को यहां खड़ा किया है। और अभी आपको पता है ना हमारी सरकार चल रही है, मालूम है कि नहीं? बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि सरकार किसका चलता है। आपको पता चलना चाहिए सरकार किसकी है, नहीं तो लोग बहुत ठगता है। आज के दिन में ऐसे ऐसे गांव देहात है जहां का लोग आज के दिन में भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ये भी नहीं जानता है। डीसी एसपी का तो बात का बात है। सही बात है। और आपको लगता होगा कि यहाँ पर विधायक एनडीए और एनडीए गठबंधन का आजसू का लोग है तो उसी का सरकार चल रहा होगा। वो लोग बहुत बड़ा तीर मार रहा होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो आपके प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं,
ये लोग तो हमको जेल में डाल देने का काम किया। इन लोगों ने तो, आपको पता है कि नहीं हम जेल में थे? पता है? आज मैं समझता हूं जिसके ऊपर गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का आशीर्वाद हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आज फिर से आपके सामने आके खड़े एक धनबल की पूरी जमात, दूसरी तरफ गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की जमात, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ हम लोगों की लड़ाई है। और आपको हम लोग बताने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है। 5 साल भी पूरा नहीं होने दिया। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले ही चुनाव हो रहा है। ये पहली बार राज अलग होने के बाद इस राज्य में सरकार के कार्यकाल से पहले चुनाव हो रहा है। पहले बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब झारखंड के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी तो इन व्यापारियों को कभी नहीं ये आंख में भाया कि कोई आदिवासी दलित उनके बराबरी में आके खड़ा हो सके। और आज इसीलिए इन लोगों ने हमारा समय से पहले चुनाव करा दिया। क्या आपत्ति आ गई थी, क्या विपत्ति आ गई थी जो समय से पहले चुनाव हो रहा है? और पहले क्यों नहीं चुनाव हुआ? ये बात सही है कि चुनाव आयोग को इसकी शक्ति है, तो शक्ति है तो इसका मतलब है जो मन सो आदेश होगा। क्या ये आदेश पहले क्यों नहीं हुआ? इसीलिए केंद्र सरकार अपने केंद्र की एजेंसियों को अपने तरीके से नचाती है, अपने तरीके से आदेश देती है और अपने तरीके से ये लोग देश में कार्रवाई करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 साल, 2.5 साल हमारा कोरोना खा गया और 2.5 साल मात्र हमें काम करने का मौका मिला। और 2.5 साल में भी सरकार गिराओ, सरकार पटको, सरकार चोरी करो, विधायक चोरी करो, सांसद चोरी करो, यही काम होता रहा। अंतर्गत सरकार नहीं गिरा सके तो हमको जेल डाल दो। फिर भी सरकार नहीं गिरा पाए। और आज पूरे मजबूती के साथ हम लोग आज बीजेपी के सरकार को, बीजेपी एनडीए की जमात को हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोरोना काल ऐसा महामारी का दौर था, ऐसा महामारी किसी ने दुनिया में नहीं देखा। 2.5 साल तक कोरोना हमारा समय ले गया और आज इस राज्य को, जनता को बचाने के लिए हम लोग दिन रात एक करते थे। कोरोना का आता पता नहीं कौन सा इलाज, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा अस्पताल जाना है, और इसको लेकर के हम लोग दिन रात एक करते थे। और आज कोरोना से बचाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के उपाय निकाले। इस राज्य की जनता को तो हमने बचा लिया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य की जनता को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज हमारे बीच भाई जगन्नाथ महतो, जो जनता का सेवा करते करते 32 का खतियान का चादर ओढ़ ओढ़ करके इस राज्य की जनता को बचाकर वो कोरोना के साथ हो लिए। हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के जनता का सेवा करते करते कोरोना के गर्त में चले गए। बड़ी मुश्किल से ये राज्य की जनता बची। इस लड़ाई में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरा साथ दिया। याद कीजिए वो कोरोना का दिन जब पूरा देश में बाजा वाला भाई, ए बाजा, याद कीजिए वो कोरोना का दौर जहां हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, स्कूल कॉलेज सब बंद था। कोई नहीं घर से निकल सकता था। और यही केंद्र की एनडीए सरकारों ने अचानक पूरे देश में बिना किसी को बताए लॉकडाउन लगा दिया। कई हमारे गांव देहात के रिश्तेदार नाते लोग
परिचित लोग, मजदूर, किसान लोग रोजी रोजगार घूमने के लिए अलग अलग राज्यों में गया था। कोई घर वापस नहीं आ सकता था, जहां का तहां फंस गया। रहने के लिए सड़क, कोई घर में रहने भी नहीं देता था, होटलों से भी बाहर, घर से भी बाहर। और याद कीजिए वो दिन, देश में पहला ये मुख्यमंत्री है, आपका ये भाई, आपका बेटा, जो आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। करता था कि नहीं करता था? बोलो। तब जाके इस राज्य की जनता बची है। महिलाओं ने इतना साथ दिया। हमारे राज्य में मजदूर, किसान सबसे अधिक है। और आज कई ऐसा मजदूर है, अगर रोज मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूख से सोना पड़ता है। और कोरोना जैसा स्थिति में घर से बाहर जाएगा तो कोरोना उसको खा जाएगा, और घर के अंदर रहेगा तो भूख उसको खा जाएगा। ऐसे हालात में राज्य की महिला दीदियों ने पंचायत गांव-गांव में हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। किया था कि नहीं किया था जी? किया था। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि आज के बाद इस राज्य में महिलाओं को, जो इस राज्य परसों भी है पैसा की नहीं, आज भी आया है। चलिए बढ़िया। ये तो हमारा पहला कदम था। फिर से ममता देवी को यहाँ से विधायक बनाइए, अबुआ सरकार बनाइए, झारखंडी सरकार बनाइए। हम आपको वादा करते हैं अगले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया हम भेजने का काम। पूछिए यहाँ जो विधायक लोग अभी है, कितना गरीबों का दुख दर्द देखा, कितना गरीबों को सहायता किया, कितने अपने गरीबों का दुख अपने कंधे में लिया, कोई नहीं बता सकता। 20 साल का इतिहास बता दे कि इस राज्य के गरीबों को इन लोगों ने क्या दिया। और आज ये लोग वोट मांगने आते हैं, रोटी बेटी माटी बचाने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जहर समाज में डालने का काम करते हैं और हमें फूट डालने का काम करते हैं। ये व्यापारियों की जमात, ये देने वाली नहीं लेने वाली लोग हैं, ध्यान रखिएगा। आज के दिन में भी हमारे गांव में इतनी गरीबी है कि हमारे गांव के गरीब लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए और अपना बीमार में इलाज के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा उधार लेते हैं और वो उधार चुकता नहीं है। और बिजली का बिल तो ऐसा कि अगर समय पर बिजली का बिल नहीं चुकता हुआ तो पुलिस दूसरे दिन आएगी, कोर्ट कचहरी और थाना और जेल हो जाएगा। लेकिन आज उन गरीबों की इस दर्द को, इस दुख को हमने समझा और इनके पूरे बोझ को आज हमने अपने कंधे पर लिया और इस राज्य के हर गरीब का बिजली का बिल बकाया माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं? बोझ कम हुआ कि नहीं? बताओ 20 साल में किसने आपका बोझ कम किया? आज इंडिया गठबंधन ने, हमने आपका बोझ कम किया, क्योंकि आपकी तकलीफ को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए हक अधिकार के साथ आपके पास वोट लेने का अधिकार हम रखते हैं और गठबंधन को जिताने के लिए आपसे आग्रह करने आए। पूछिए ये लोग 20 सालों में क्या दिया? ये डबल इंजन की सरकार 2019 में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके दर्जनों मर गए। हम उसके गवाह हैं, उनके घर तक हम गए थे। यही डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे थे और यही और मांझी के जंगलों में मैं जाकर के उसका गवाह बना था। और आज किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी 20 वर्षों में आज हमारी सरकार ने किया है। क्या रोटी बेटी माटी का बात करेगा ये लोग? बोलता है बेटी बचाएंगे,
रोटी चुरा के ले जाएंगे, माटी बचाएंगे, माटी चुरा के ले जाएगा। अजीब हालत है। ये क्या बात करेगा रोटी बेटी माटी का? पूछो इनसे। गुजरात में बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में बंद है, कौन चुनाव के समय पेरोल में छोड़ करके वोट मांगने के लिए भेजता था? पूछो इनसे। राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उसको चुनाव में पेरोल में ला करके वोट मंगवाने के लिए कौन भेजता है? और यहाँ 1 साल से असम का मुख्यमंत्री कौवा गीत की तरह मंडरा रहा है सरकार गिराने के लिए। पूछो, ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी है। पूछो मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आज तक उसका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज तक उसका चेयरमैन क्यों नहीं बोला? और यहाँ पर आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं। क्या बात करेगा ये लोग? सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के लोगों को विस्थापित करना, यहाँ के जल जंगल जमीन को उजाड़ने का इनका बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यही छत्तीसगढ़ में जाके की खबर लो, हसदेव का जंगल अपने व्यापारी मित्रों के बीच में उनके हवाले कर दिया। आज महंगाई आसमान छू रहा है। अभी मैनिफेस्टो में बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो बिहार में इसकी सरकार है, कितना में सिलेंडर मिलता है? पूछो असम का मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहा है, असम में कितना मिलता है? पूछो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहा है, वहां कितना मिलता है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री यहाँ आके घूम रहा है, पूछो वहां कितना मिलता है? यूपी से पूछो कितना मिलता है? वहां का मुख्यमंत्री यहाँ आके बोलता है बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना कभी बटा है ना कभी टूटा है, लेकिन इस चुनाव में वोट के माध्यम से दम भर कूटेगा। इसलिए ममता देवी को आपको जिताना है, तभी आपके दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों से आपका कोई भला नहीं होने वाला। पैसे के बल पर अगर आपने वोट दिया, कल को ये मत पूछिए बोलिएगा कि हेमंत सोरेन ने आकर के आगाह नहीं किया। पूछिए 20 साल में आपका बिजली का बिल बकाया कर्जा माफ हुआ? पूछिए महिलाओं को मजबूत करने का। आज पहले के समय में 2019 से पहले गांव में गिना चुना बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। गांव में 1-2 महिला जो विधवा थी उसको पेंशन मिलता था, और पेंशन कार्ड के चक्कर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग भटकता रहता था, दलाल लोग उनको ठगता रहता था, कभी कार्ड नहीं बनता था। हमने कानून बनाया, देश में पहली बार इस राज्य में सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का। और आज कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, कोई विधवा महिला टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। ये लोग गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास नहीं है, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों के पास उनका कर्जा माफ करने के लिए अरबों खरबों लाखों रुपया इनके पास है। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया। महंगाई घटाने के नाम पर, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। आज स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। हम लोग की जब सरकार केंद्र में थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था, और आज कितना मिलता है जी? 1200। बताओ। और ये लोग इराक से सस्ता में तेल लेकर के दूसरे देशों में सस्ता में तेल दे रहे हैं। यहाँ पर भी सस्ता में तेल लाते हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल हम लोग को महंगा देता है, क्योंकि ये काम कारोबार उन्हीं का व्यापारी लोग कर रहा है और अपना जेब भर रहा है। तो समझिएगा सही और गलत को। भावनाओं में वोट देने से हमेशा नुकसान होता है। आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जिससे आपके आने वाली पीढ़ी, आपका किसान, खेत खलियान, हमारी माँ बेटी सुरक्षित रह सके।
हमारा गांव देहात में बेटी को लोग बोझ समझता है, 5वां 8वां क्लास पढ़ती नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता और पढ़ाई छुड़ावा देता। क्या करेगा बेचारा, गरीब है, पढ़ा लिखा के क्या करेगा, गोबरे ले पुआना, छोड़ दो, बंद करो ये काम। अब कोई बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी। अभी हमने पहले चरण पर सावित्रीबाई फूले से उनको जोड़ा है, लगभग 10 लाख बच्चियों को इसमें हमने जोड़ रखा है। आने वाला समय इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, उसका पूरा का पूरा खर्चा हम देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके देता है और दिखाता है। हम लोग ना मुकरते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना जुमले सुनाते हैं। क्या बोला था, काला धन लेके आएंगे विदेश से, कितना काला धन आया। 2-4 और व्यापारी इस देश से भाग गया ना तो हम पूरे देश के लोग सड़क में कटोरा लेके भीख मांगेंगे, बता देते हैं। इतना कर्जा इनको दे दिया है। इसलिए ऐसे व्यापारियों से संभल के रहिएगा। कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारा ही समाज का लोग उनका दलाल, उनका एजेंट बन गया है और पैसे के नाम पर और धन बल के आधार पर ये हमारे बीच में लोगों को अंदर डाल करके हमारे बीच में दादा काका चाचा बोल करके हमारा वोट बिखेरने का काम करता है। भूल से ये काम मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से ये राज मिला, बड़ी मुश्किल से 20 वर्षों में ये राज में सरकार मिला, नहीं तो आने वाला समय कौन कौन कहाँ फेंका जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, फिर जुड़ नहीं पाइएगा। आज पूरा देश का ताकत, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है, सब यहीं पर गीदों की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक खजाना है। यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ का कोयला, लोहा, ब्रत। अभी तो हमने 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया निकाल करके इसको दिखा दिया है। आने वाला समय में 1,36,000 करोड़ रुपया तो उनसे तसीली करेंगे ही। और आने वाला समय में जो हमने कानून बनाया है विस्थापन आयोग, उसके माध्यम से जो लोग विस्थापित होंगे उनका मुआवजा, उनका नौकरी, चाहे उद्योग लगाने के नाम पर, चाहे खनिज निकालने के नाम पर, एक एक हिसाब करके ही वहां पर काम होने दिया जाएगा। तो साथियों, बातें बहुत हैं, अब हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है, हमको और भी कार्यक्रमों में जाना है। तो नाते नोडे अबोबन सोहसडरकान गोबो बाबुया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को आपने सेन कोनो निहार आबरन माजी बाबा कोआ गुड़ित नायके कोआ जोग माजी तो कोआ परानिक तो कोआ सनाम कोआ जे मानदे राशि तालना ओना हो दुगुनाइन बिनाव का तपिया आतु दिसोम समाज को बंचा दोए पे और आसार रे उमुलते बहुत काम तड़ाम का नियाबार नोडे आसार छपा ती छपाई गुणो आयकना ओनाते 2 नंबर एबीएम मसीरे ती छपा नियाबार गुरुजी गुणो आयकना ओनाते ती छपा पे वोटा। और जितना भी साथी लोग है इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके इस महापर्व में हिस्सा ले, ममता देवी को जिताएंगे ना? जिताएंगे, जोर से बोले, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? पक्का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद।